हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट कॉर्नर। तो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि टेंजेंट सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसे हम सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि सेल पोटेंशियल, और उसके बाद हम सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल निकाल के देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो बेसिकली एक सेल से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक नेम से ही क्लियर है अपने, इसमें दो वर्ड्स है, पहला है इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल। अब पोटेंशियल है वो किसके बीच का है? इलेक्ट्रोड। लास्ट क्लास में हमने सेल ड्रॉ किया था, डेनियल सेल, जिसमें हमने एक बीकर में जिंक की रॉड डाली थी और अगला जो बीकर लिया था उसमें हमने कॉपर की रॉड डाली थी। इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था वो हमने लिया था ZnSO4 का, और इसमें कॉपर की रॉड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो था कॉपर सल्फेट का। इन दोनों को हमने एक वायर से जोड़ रखा था और फिर हमने देखा था कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इसीलिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या भेज दिया था, Zn+2, और यहाँ पर क्या हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए थे, जिसकी वजह से एनोड पर आ गया था नेगेटिव चार्ज, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ कैथोड की तरफ जा रहे थे। अब कैथोड पे चार्ज कौन सा होगा वो भी हमने इसी से देखा था, और यहाँ पर ये जो कॉपर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और इसमें जो Cu+2 का जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इस पर एक्यूमुलेट हो रहे थे कॉपर की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसी के से इलेक्ट्रॉन्स Cr+2 गेन कर रहे थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। हमने इसी का फिर सेल रिप्रेजेंटेशन किया था। अब जो टर्म है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम यहीं से क्लियर करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका पोटेंशियल और ये जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और ये जो इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जो उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके बाद में जो हमारी अगली टर्म है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है उसी को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेकर देखें, जैसे कि अगर हम अपना जो प्रेशर है उसे 1 atm ले लें और टेम्परेचर है उसे 298 केल्विन, और जो थर्ड कंडीशन होगी स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो है कंसंट्रेशन, वो हम ले लेंगे 1 मोलार। अब ये जो कंसंट्रेशन हमने ली है वो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। इन दोनों की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोलार। तो जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो और कंसंट्रेशन जो हमने ली हो वो 1 मोलार हो इलेक्ट्रोलाइट्स की, और उस टाइम पे हमने जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है।
तो यहाँ से हमारे दो टर्म्स क्लियर हो गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जनरेट क्यों हो रहा है उसे हम एक बार समझते हैं। हमने देखा था कि जो कॉपर है वहां पर, इसे हम कैथोड कहेंगे, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर है वो, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होगा। तो जो कैथोड है उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कॉपर प्लस 2, उसका रिडक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वह कॉपर उसे गेन कर लेगा, कॉपर प्लस 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जिससे ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, और इसी की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। जबकि हम यहाँ देखें तो यहाँ एनोड है वो नेगेटिव चार्ज का है, और वो नेगेटिव चार्ज कैसा है वो हमने देख लिया है पहले। जिंक है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, जिससे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इन दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है सेल पोटेंशियल, वो इसी से रिलेटेड है। तो हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट टर्म सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल की बात की जाए तो सेल पोटेंशियल क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टर्म इज अवर सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल मतलब पूरे सेल की बात हो रही है। जब हम इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे सेल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। अब हम सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे ई सेल, जिसी को हम दूसरा नाम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इसे हम कहेंगे सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि सेल पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करेंगे, ई सेल से। अब हमने इससे पहले एक टर्म देखी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नेक्स्ट है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यह मेजरली रिलेटेड है। अगर हम जैसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करनी है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ई का साइन यूज करेंगे। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, अगर कोई मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mn+2 फॉर्म में आ जाए, +n फॉर्म में आ जाए, मतलब किसने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती है, तो इसे हम जो कहेंगे वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हम इस पे नोट लगा दें
तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन का लिखना है तो रिडक्शन के लिए हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो साइन हम सेल पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं, ई सेल, और दूसरा जो स्टैंडर्ड अगर कंडीशंस में हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके लिए लिखेंगे ई नॉट सेल। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ई सेल का जो फॉर्मूला है, ई सेल का फॉर्मूला हो जाएगा, ई सेल के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला वो देखेंगे हम, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर जो मैंने ई सेल कैलकुलेट किया है उसके लिए मैंने लिखा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर जो ई होगा, जो ई होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैंने स्पेशली लिखा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। मतलब हमें क्या दिया होगा, ये हमें गिवन होगा कैथोड का और एनोड दोनों का। अब हमने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ई सेल निकालना देख लिया है। अब हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में हमें ई सेल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो तब हम ई सेल निकालेंगे ई एनोड माइनस ई कैथोड के फॉर्मूले से। और अगर हमें मान लीजिए कि जो हमारा एनोड है वो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है और कैथोड है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, तो हम उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस ई कैथोड। जनरली हमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये यूज करना है, क्योंकि इसमें हम जो हमें मेजरली दे रखा होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है, जिससे हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जांपल के साथ में कि सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई हाफ सेल गिवन हो तो उसका सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।